जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14-15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2012, नवंबर 2012। 2012 में 2 बार को पेपर हुआ था सेट एग्जाम का, जनवरी और नवंबर में, और दोनों ही एक साथ हल कर रहे हैं। क्लास भी आज 6 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है सेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश डैश द्वारा रखा गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया था? तो यह विचार रखा गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा यह विचार रखा गया था। यह विचार जो है बी आर अम्बेडकर से जुड़ा है, जिन्हें भारत के संविधान का पितामह कहा जाता है। भारत के संविधान का पितामह कहा जाता है। संविधान का पितामह। संविधान के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और साथ में यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक ही अधिवेशन में भाग लिए थे, वह थे बेलगांव के अधिवेशन में भाग लिए थे, और वहां पर इन्हें अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन के यह अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह सभी जो है इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह सभी पॉइंट जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश डैश से शुरू होता है। शून्य काल से, प्रथम काल से, सार्वजनिक काल से, विशेषाधिकार काल से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश डैश से शुरू होता है। तो यह शुरू होता है प्रश्नकाल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल से शुरू होता है प्रथम घंटा। लोकसभा के प्रत्येक सत्र के प्रथम घंटे प्रश्नकाल कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसद के सदस्य सरकार के कार्यकाल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस माध्यम से संसद के सदस्य जो हैं वह सरकार के कार्यकाल से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश डैश नागरिक को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार देश को प्रत्येक नागरिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे विषय से संबंधित याचिका दाखिल कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य उनके मूलभूत अधिकारों का हनन कर रहा है, तो इस प्रकार के अधिकार को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह है संविधान के अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है, भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है, संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के लिए परिणाम स्वरूप प्रायः इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट होगा। आदिवासियों को रंग बिरंगे परिधानों में सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप में प्रस्तुत करने से भेदभाव उत्पन्न होगा। क्या होगा? भेदभाव जो है उत्पन्न होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? जैन, सिख, आंग्ल भारतीय, मुस्लिम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुस्लिम। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट होगा। भारत सरकार द्वारा देश में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक स्थिति की जांच के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की नियुक्ति जो है 2005 में की गई थी। इस समिति का गठन कब किया गया था? 2005 में। 2005 में इस समिति का गठन किया गया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था 2005 में। मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुस्लिम समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मीडिया को डैश डैश के साथ निकटती संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता। सरकारी एजेंसियों, व्यापारी घरानों, गैर सरकारी संस्थाओं, नागरिक समाज। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक घरानों। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। व्यापारिक घरानों से अपने संबंधों के कारण मीडिया को अब पूर्ण स्वतंत्र नहीं माना जाता। पूर्व में प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। पहले जो है मीडिया को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था। पहले क्या है, मीडिया को चौथा स्तंभ के रूप में दर्जा दिया गया था, परंतु वह वर्तमान में जो इसका स्वरूप पूरी तरह से वाणिज्यिक हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारिक घरानों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीके जानु एक बहुत प्रतिष्ठित डैश डैश थे। आदिवासी कार्यकर्ता थे, पर्यावरणविद थे, पटकथा लेखन थे, मानव विज्ञानी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीके जानु एक बहुत प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट होगा, आदिवासी कार्यकर्ता। सीके जानु एक प्रसिद्ध जो है आदिवासी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने केरल के तिरुवल्ली जंगलों में जनजातियों के लिए उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ के? केरल के जनजातियों के लिए। केरल के जनजातियों के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सीके जानु ने, और यह एक आदिवासी कार्यकर्ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था क्या है? यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा गया है, इसके बाद यह पूछा गया 2019 में, फिर इसका जो पूछा गया था 2022 में। यह क्वेश्चन जो है 3 बार पूछा गया है। दादन व्यवस्था क्या है? जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है, जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पादन प्राप्त करता है, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दादन व्यवस्था क्या है? जहां व्यापारी अपन कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, यही है दादन व्यवस्था। जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। एक ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति कर बना हुआ माल प्राप्त करते हैं, उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को महत्वपूर्ण सूचनाओं के संधारण करने में सहायता करनी चाहिए। सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास को बढ़ावा देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसी रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, निजी साक्षात्कार, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन, लिखित परीक्षाएं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो वह समर्थन करती है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाने का समर्थन करती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो वह होगा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। यही सबसे उचित तरीका होगा गरीबी को पढ़ाते समय वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। गरीबी विषय को चर्चा एवं वाद विवाद के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्दावली राज एरा में बनाई गई जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। राजनीतिक विज्ञान शिक्षा के उच्च स्तर पर पढ़ाया जाता है, अतः विद्यालय को इसके लिए आधार भूमि तैयार करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। फोर्थ ऑप्शन है राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। राष्ट्रीय पाठ की रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग वैश्विक रूप से किया जाता है। यह अध्ययन के क्षेत्र में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण क्या है? स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।
विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। समूह शिक्षण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शिक्षण टीम ऐसे शिक्षकों का समूह है जो संसाधनों, हितों व विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग शिक्षण कार्यों में करते हैं और वे अपने सामूहिक प्रयासों एवं विविध विधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य को रुचिकर एवं प्रभावी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया या मापना। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना या विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्त को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह भी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना है जिस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है बच्चों की इच्छानुसार शिक्षण। शिक्षक बच्चों के गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। बच्चों के अनुभव और उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए छोटे शिशु देखभाल केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों के अनुभव, उनके विचारों और उनके सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। बाल केंद्रित शिक्षण कार्य में बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए शिक्षकों को छात्रों के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।